हाय गाइस, आई एम गिरीश फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। गाइस आज हम क्लास 5 का लेसन नंबर 5, डे आपका 15 है। डे 15 क्वेश्चन आंसर्स की क्लास है, क्लास 5 हिंदी लेसन 5। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने कल स्टार्ट कंप्लीट हो गया था हमारा 1 और 2 लिखे में से, और ये हम आज थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया? प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया? आंसर, प्रजापति ने देवताओं और दानवों को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। किसको आमंत्रित किया? देवता और दानवों को। किसके लिए आमंत्रित किया? भोजन करने के लिए। ठीक है, प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया? प्रजापति ने देवताओं और दानवों को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। 4, प्रजापति ने भोजन की क्या क्या शर्त रखी? प्रजापति ने भोजन करने के लिए की जो है शर्तें क्या क्या रखी थी? क्या क्या शर्तें थी जो प्रजापति ने रखी थी भोजन करते समय ये शर्त रहेंगी? तो देखिए, प्रजापति ने शर्त रखी कि भोजन बिना कोहनी मोड़े करना है। भोजन ऐसे अपन करते हैं तो ये कोहनी यहां से मुड़ जाती है, तो इसको मोड़ना नहीं है और बिना कोहनी मोड़े अपन को भोजन करना है। ये शर्त रखी थी किसने? प्रजापति ने। क्या शर्त रखी थी? भोजन बिना कोहनी मोड़े करना है। क्वेश्चन नंबर 5, देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? आंसर क्या है? देखिए, देवताओं ने आमने सामने बैठकर, जैसे कि अपन ऐसे भोजन ग्रहण करेंगे तो यहां से कौन नहीं मुड़ेंगे। ठीक है, आमने सामने बैठे देवताओं ने आमने सामने बैठकर एक दूसरे के मुंह में लड्डू देकर भोजन किया। इस तरह उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई। क्या हुआ? एक इधर और एक सामने, आमने सामने बैठ गए और इस तरीके से एक दूसरे को लड्डू खिलाया। तो यहां इस तरीके से जब लड्डू खिलाया तो कौन नहीं मुड़ेगी, तो उनकी जो शर्त है वो भी पूरी हो गई और देवताओं ने भोजन भी ग्रहण कर लिया। ऐसे एक दूसरे को लड्डू खिलाया। तो देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? तो आंसर होगा, देवताओं ने आमने सामने बैठकर एक दूसरे के मुंह में लड्डू देकर भोजन किया। इस तरह उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई। शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों? शोरगुल, हल्ला, शोर, क्राउड कौन कर रहे थे और क्यों कर रहे थे? शोरगुल दानव कर रहे थे। कौन कर रहा था शोरगुल? दानव। शोरगुल दानव कर रहे थे क्योंकि वे जो है लड्डुओं को उछाल उछाल के खा रहे थे। क्या कर रहे थे? वे लड्डुओं को उछाल कर खा रहे थे। लड्डुओं को लपकने के लिए वे शोरगुल कर रहे थे, और जब लड्डू उछाल उछाल के ऐसे खा रहे थे, अब वो लपकेंगे भगेंगे तो वो शोर तो होगा ही। तो इस तरीके से तो शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों कर रहे थे? शोरगुल दानव कर रहे थे क्योंकि वे लड्डू उछाल उछाल कर खा रहे थे। लड्डुओं को लपकने के लिए वे शोरगुल कर रहे थे। समझ में आ रहा है? देखिए 7, प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों बताया? प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि उन्होंने सहकार की भावना से काम लिया। सहकार की भावना से काम लिया उन्होंने अपने और जो अपने साथियों है, साथी जो थे उनके सभी के साथ में भोजन किया, और उन्होंने उस तरीके से सहकार की भावना से काम लिया। उन्होंने खुद भी खाना खाया और दूसरों को भी खिलाया मिलजुल कर, कि उन्होंने इस शर्त को माना और भोजन ग्रहण किया और खुद ने भी खाना खाया और दूसरों को भी खिलाया। तो यहाँ क्या है? प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि उन्होंने सहकार की भावना से काम लिया, उन्होंने खुद भी खाना खाया और दूसरों को भी खिलाया। तो गाइस ये क्वेश्चन आंसर और स्टूडेंट्स को राइट करने, लर्न करने, स्कूल ऑन ऐप पर भेजना और ऑफिस में इस नोटबुक को चेक कराना है। और जैसे स्टूडेंट्स ने टेस्ट नहीं दिए वो टेस्ट देंगे, और जैसे स्टूडेंट्स के पास नोटबुक नहीं है वो नोटबुक लेके जाइए। ओके गाइस, थैंक यू।